डू ठीक है, ये ऐसे चलता है पीडीसी। प्लान, यस, डू, चेक, एक्ट, ठीक है, ये चार चीज़ें होती है। अब प्लान करते हैं, काम करते हैं, उसको चेक करते हैं, एक्ट करते हैं। प्लान डू चेक एक्ट, प्लान डू, ये एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। आप इसी पे काम करते रहते हैं, इसी साइकिल में घूमते रहते हैं। और ये साइकिल किसके गिर्द घूमता है? ये लीडरशिप का। ठीक है जी, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये पीडीसी है, ठीक है जी। प्लान डू चेक एक्ट, प्लान डू चेक एक्ट, प्लान डू चेक एक्ट। अच्छा, प्लान में इस स्टैंडर्ड की कौन सी, ये बेसिकली स्टैंडर्ड के हिसाब से बताया गया है, ठीक है। ये आपका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, ये दिखाया गया आपको, ये वाला पूरा, ठीक है। अच्छा, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को कौन कौन सी चीज़ें ड्राइव कर रही हैं? ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट जो हमने जान लिया, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स और नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टी। ये चीज़ें हमारे लिए इनपुट्स हैं हमारे सिस्टम के लिए। आउटपुट क्या है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन आ रही है, ठीक है। हमारे जो इंटेंडेड रिजल्ट्स है, जो हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से जो हासिल करना चाह रहे हैं, वो आ रहे हैं, और साथ में हमारी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज भी आ रही हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब ये पूरा जो 1 से लेके 4 से लेके 10 तक है, पहले 3 तो छोड़ दीजिए ना, स्कोप, नॉर्मेटिव रेफरेंस, स्कोप एंड टर्म्स एंड डिफरेंस, ये तो 3 जनरल है, ये तो हर एक में आएंगे। असल काम शुरू होता है नंबर 4 से, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से, राइट। अब ये देख लें कि आपको ये हर चीज़ यहाँ पे प्लॉट होती हुई नजर आएगी पीडीसीए में। नंबर 4 ये पड़ा है, ठीक है, ये भी नंबर 4 है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट भी आपने 4 से लेना है, और ये भी आपने 4 से लेना है। अच्छा, लीडरशिप 5 पे है, जिसके इर्द गिर्द हर चीज़ में घूमना है। प्लानिंग किधर है? 6 पे, 6 पे है, प्लानिंग आ गई, ठीक है। प्लानिंग के बाद आपने क्या करना है? काम करना है, ठीक है। काम में आपके ये दोनों आ जाएगी, सपोर्ट भी आ जाएगी और ऑपरेशन भी आ जाएगा, 6-7, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने जब कोई काम कर लेना है, फिर अपनी परफॉर्मेंस को वैल्यूएट भी तो करना है ना। हम कहाँ खड़े हैं? हम ठीक जा रहे हैं, सही सीमत में जा रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? चेक करना। तो चेक किस में आना है? 9 नंबर में आना है। अब चेक कर लिया, लेकिन अब मैंने आगे इम्प्रूव भी तो करना ना, इधर ही तो नहीं खड़े रहना, इम्प्रूवमेंट भी तो करनी है ना। तो इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करना है? और फिर अगली प्लानिंग शुरू हो जाएगी। इसी तरह चलता रहेगा 5 से 10। मतलब आपने आपको ये 4 नंबर से मैंने आपको बताया ना कि जब हम कॉन्टैक्ट डालेंगे तो हमें समझ आ जाएगा हमें करना क्या है। तो ये चीज़ें हमने समझ ली, ये हमारे लिए ड्राइविंग फोर्स आ गई, ठीक है ना। लीडरशिप में हमें सपोर्ट करना है, हमें एक रोल देना, एक डायरेक्शन देनी है, ठीक है। एक हमें रास्ता मुतय्यन करके देना है, जो कि हमारी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन के साथ इन लाइन होगा। सबसे पहले आपको पता है एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन होती है आपकी कंपनी की, एक ऑर्गेनाइजेशन की, हम कहाँ जाना चाहते हैं, ठीक है ना। उसको सपोर्ट में इन्होंने हमें क्वालिटी पॉलिसी बना के देनी है, ठीक है ना। क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स हमने उसकी बेस पर बनाने हैं, राइट। तो ये लीडरशिप का रोल है, ठीक है। लीडरशिप के गिर्द सारी चीज़ें घूमनी है कि आपने प्लान करना है, प्लान करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना है, डू करना है। डू के लिए आपको ये दो हेल्प करेंगे, 7 और 8। और उसके बाद आपने जब आपने आपको चेक करना तो 9 नंबर हेल्प करेगा, जब आपने उसको इम्प्रूव करना तो 10, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पे वापस। हमने कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जान लिया, अब हम ये देखना चाहते हैं कि लीडरशिप का रोल क्या है, ठीक है। लीडरशिप का रोल क्या है? कहता है जी सबसे पहले तो उसने एक कल्चर देना है कि जिसमें ये बात वाज़ह हो जाए कि कस्टमर फोकस अहम है। लीडरशिप ने हमारे यहाँ उल्टा हो जाता है, हमारे यहाँ लीडरशिप की खली वली कस्टमर जो मर्जी कहता है, ठीक है ना। हालांकि ये कल्चर लीडरशिप ने कस्टमर फोकल पॉलिसीज़ बनानी है, कस्टमर पे फोकस रखते हुए, ये लीडरशिप का काम है। पॉलिसी बनाना लीडरशिप का काम है, क्वालिटी पॉलिसी इस्टेब्लिश करना, कम्युनिकेट करना क्वालिटी पॉलिसी को, लोगों को बताना, एजुकेट करना, मेरी ये पॉलिसी है भाई, इसमें अमल करना है, ये लीडरशिप का काम है। ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अथॉरिटीज़, भैया आपका ये रोल है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपकी यही अथॉरिटीज़ है, ये लीडरशिप का काम है। रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अथॉरिटीज़, तीनों चीज़ों में
आपको फ़र्क करना पड़ेगा। रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटीज, तीनों थोड़ा थोड़ा डिफरेंट। रोल क्या है? मैं क्यूसी मैनेजर हूँ, ये मेरा रोल है। आई हैव टू प्ले दिस रोल, आई हैव टू एक्ट एज अ क्यूसी मैनेजर, दिस इज माई रोल, राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? हर वो काम जिसके लिए मैं लायबल हूँ, जिसके लिए मैं आंसरेबल हूँ, जिसके लिए मैं अकाउंटेबल हूँ, कि भाई ये काम नहीं हुआ तो उससे मेरे से पूछा जा सकता है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर वो काम, देखिए आप खुद ही सोच के देख लें कि यार अगर मैंने ये ना किया ना तो मुझसे पूछेंगे तुमने क्यों नहीं किया। इसका मतलब मुझे पता है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना। आप एक काम है, जैसे मैं कहता हूँ कि यार साइट पे उधर ना सेफ्टी का बोर्ड नहीं लगा हुआ था, मैं कह यार मुझसे किससे पूछना, सेफ्टी वालों से पूछेंगे। इसका मतलब वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। कोई पता ये पूछेगा कि इधर प्रिजर्वेशन नहीं ठीक हुई तो मुझे खुद ही शक होना शुरू हो जाएगा कि यार ये मेरे से पूछेंगे, इसका मतलब वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपने ये सेंस करना ना कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो आप किसी भी एक काम को उठा के देख लें, अगर आपको ये लगे कि यार इसकी पूछगिछ मेरे से हो रही है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना। तो आपने ये जानना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। हर वो काम, हर वो चीज़ जिसके लिए कोई बंदा अकाउंटेबल है, जिसके बारे में उससे पूछा जा सकता है भाई ये क्यों नहीं हुआ, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, अगर कोई बंदा गलत आके जैसे पीएमटी का पैसे आके कह देती है जी ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, उसको सीरियस नहीं लेना, ठीक है। लेकिन आपने खुद जज करना है एज अ क्वालिटी इंस्पेक्टर, एज अ क्वालिटी सुपरवाइजर, क्वालिटी मैनेजर। मैंने खुद असेस करना यार ये मेरा काम है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये मुझे मेरी मैनेजमेंट ने दी है, ठीक है ना। ये हमारे पीक्यूपी में अगर आप देखें ना, हम लिखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखते हैं एज अ क्यूसी मैनेजर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या क्या चीज़ें इसने करनी है, एज अ क्यू मैनेजर ये क्या क्या करेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कि प्रोजेक्ट क्यूसी सुपरवाइजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंस्पेक्टर की क्या। तो ये हम इसको फॉलो करते हुए अपने पीक्यूपी में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाज़ेह करते हैं। अथॉरिटीज़, अब अथॉरिटीज़ क्या है कि हर बंदे की कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है, अप टू सर्टेन एक्सटेंट उसको कुछ लिबर्टी दी जाती है कि यार आप, जैसे हम बात करते हैं यार 100-200 तक होगा तो ले आना चाहिए यार, ठीक है। उससे ऊपर हुआ तो मुझे फ़ोन करके पूछ लेना, ठीक है ना। क्योंकि मैं फील कर रहा हूँ कि 200 तक की मैं आपको इजाज़त दे रहा हूँ, यार ले लेना यार, 200 तक हुआ तो ले लेना। अगर 250-300 का आया तो मुझे फ़ोन करना, मुझसे पूछ लेना, क्योंकि मुझे पता है अपनी लिमिटेशन, उसी हिसाब से मैं आपको ऑथराइज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपको मैं इतना नहीं लिबर्टी दे रहा कि यार ये यार जितनी की भी हो 5000 की चीज़ ले आना मेरे लिए, बाद में आगे कोई ये तो आपने मंगवाई जी, ठीक है ना। तो ये अथॉरिटी है कि आपकी आपकी जो लीडरशिप है वो किसको क्या अथॉरिटी दे रही है और उसकी क्या लिमिटेशन वाज़ेह कर रही है कि इस हद तक आप डिसीजन कर सकते हैं, उससे ऊपर का हुआ तो ये डिसीजन करेगा, उससे ऊपर का हुआ तो ये डिसीजन करेगा, राइट। ये अथॉरिटीज़ वाज़ेह हो रही है। जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रोल्स मिल जाते हैं, ड्यू रोल्स मिल जाना काफ़ी नहीं है, साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलना ज़रूरी है और साथ साथ अथॉरिटीज़ मिलना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये तीनों काम देना किसका काम है? लीडरशिप का काम है। लीडरशिप ने क्या करना है जी? पहले बात तो उसने कस्टमर फोकस पॉलिसीज बनानी है या एक कल्चर वाज़ेह करना जिसमें वो वाज़ेह करे कि हमने कस्टमर फोकस बातें करना है। दूसरा उसने क्या करना है? क्वालिटी पॉलिसी बनानी है। तीसरा उसने उसको कम्युनिकेट करना है। उसके बाद उसने रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज़ वाज़ेह करनी है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ये रोल्स हैं, ये प्रोजेक्ट मैनेजर है, ये 4 CMs हैं, ठीक है, ये उनके नीचे 4 डिप्टी CMs हैं, ये उनके नीचे 4 सुपरवाइजर हैं, या एक अप टू एक्सटेंट एक फोरमैन तक या सुपरवाइजर तक आप वाज़ेह कर रहे हैं। इसको लेबर शेबर का करने की जरूरत नहीं, राइट। इस तरह ये मेरी एक दूसरा ये क्यूसी मैनेजर है, ये क्यूए मैनेजर है, ये क्यूसी मैनेजर है, ये क्यूसी सुपरवाइजर है, ये इंस्पेक्टर्स है, ये इनका एक्नॉलेजमेंट है, ठीक है। और इसका ये रोल है, ये रोल्स आ गए, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये इसलिए इस काम तक के लिए ऑथराइज है, ये इसके लिए ऑथराइज है, ये इसके लिए ऑथराइज है, ये इसके लिए, ये वाज़ेह हो जाएगा। अच्छा, अब जब आपने क्वालिटी पॉलिसी बना ली, उसको कम्युनिकेट कर दिया, ठीक है, अब प्लानिंग आप करनी है, प्लानिंग फेज में जाना है आपने, ठीक है। अब आपने प्रोजेक्ट को प्लान भी करना है ना, क्या कहते हैं जी, एक्शन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। आपने जहाँ पे जो रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज डिसाइड फाइनल किए थे ना, उनके लिए कौन से एक्शन आप प्लान कर रहे हैं? जो रिस्क आपको लग रहा है कि मेरे प्रोजेक्ट पे ये रिस्क आने वाले हैं या आ सकते हैं या मैंने एंटिसिपेट किए हैं, उनको मिटिगेट करने के लिए मेरा क्या प्लान है? अगर मैं आज प्लान नहीं करूँगा तो कल को रिस्क आ जाएगा तो मैं बैठ जाऊँगा। मुझे पता है कि यार हफ्ते बाद बारिश की प्रेडिक्शन है। दिस प्लानिंग प्रोजेक्ट अथॉरिटी और लीडरशिप प्लानिंग किसको करना है? अभी बहुत दूर की बात कर दी आपने, हम जा रहे हैं।
प्लानिंग मैं जस्ट आपको एक ना इसका ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ये ले लें पहले, उसके बाद जब आप इसमें जाएंगे ना वो नहीं बोल रहा लाइट प्लानिंग का बात है ना, हाँ। प्लानिंग कंपनी करेगा, कंपनी का बॉस करेगा ना, लीडरशिप करेगा, कौन करना है? ये प्लानिंग आपकी टॉप टियर की लीडरशिप से करेगी, कोई ठीक है। आप इधर आ जाए नंबर 6 में, नंबर 6 में क्या आ गया, 8 है, 7 स्पोर्ट है, 6 आ गया, ठीक है, ये 6 आ गया। When planning for the quality management system, the organization shall consider the issues referred to 4.1, 4.2, वही जो issues ऊपर आपने देखे थे कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, उनको मद्देनजर रखते हुए, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है जी, ये चीज़ें आपने देनी है, ठीक है। अब कहीं कहीं पे वो आपको ये क्या करेगा कि आपको कह देगा, जैसे यहाँ पे लीडरशिप में है टॉप मैनेजमेंट है, वो वाज़ेह कर देता है किसने करना, टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। किसी किसी जगह पे आके वो कह देता है ऑर्गेनाइजेशन शैल डू दिस, वो ये नहीं कहता, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट हो सकते हैं, हाँ, वो ये नहीं कहता कि किसने करना है, वो किसी एक बंदे पे पिन पॉइंट नहीं करता, नहीं, हाँ, बस द ऑर्गेनाइजेशन शैल एस्टैब्लिश, ऑर्गेनाइजेशन ने करना है, ऑर्गेनाइजेशन का टॉप मैनेजमेंट कर दे, उससे सेकंड टियर की मैनेजमेंट कर दे, लेकिन ये होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अब प्लानिंग में क्या है जी, कहता है जी एक्शन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। जो आपने रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़, जो आपने इश्यूज वो आगे जाके देखेंगे, वो कहता है जो 4.1 में आपने देखे या इसमें देखे, उनको आप प्लान करें, ठीक है, कि इसको मैं कैसे हैंडल करूँगा, कैसे टैकल करूँगा अगर मेरा कुछ आ गया, या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मुझे नज़र आ रही है तो उसको अवेल करने के लिए, ठीक है। अपॉर्चुनिटी आपको पता है पॉजिटिव रिस्क होता है, ठीक है ना। जैसे पता कहता है ना, मैं बाहर निकल के शॉट लगाऊंगा, छक्का लग गया तो अपॉर्चुनिटी है ना, ठीक है ना, लेकिन वो पॉजिटिव वे में जाने का जा सकता है, ठीक है ना, रिस्क इधर में जा सकता है, ठीक है ना। अच्छा, आपने क्या करना है, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव एंड प्लानिंग टू अचीव देम, ठीक है। क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स आपने वाज़ेह करने दिए अपने, ठीक है, और वो क्या होते हैं कि क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स आपके इन लाइन होने चाहिए क्वालिटी पॉलिसी के, और क्वालिटी पॉलिसी इन लाइन होनी चाहिए आपकी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन के। जैसे ना, मतलब आप कहते हैं कि एक ही लाइन में सब कुछ जाना चाहिए। अगर आप तीरंदाजी में वो टारगेट करना चाहते हैं, ज़ीरो टारगेट को, ठीक है ना, तो अगर हर चीज़ आपकी इन लाइन नहीं होगी तो आप नहीं जा सकेंगे। ये नहीं है कि आपके एक बंदा इधर को जा रहा है, घोड़ा इधर को जा रहा है और आप चाह रहे हैं कि मैं, तो आप अपने उसी लाइन में चल रहा है। क्वालिटी ऑब्जेक्टिव सपोर्ट करे आपकी पॉलिसी को, पॉलिसी सपोर्ट करे आपकी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन को, देन ओनली यू विल बी एबल टू मूव इनटू द राइट डायरेक्शन। अब ऑब्जेक्टिव के लिए एक टर्म यूज़ होती है, ऑब्जेक्टिव के लिए एक टर्म यूज़ होती है, ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होने चाहिए, ठीक है जी। स्मार्ट का क्या मतलब है जी, कहते हैं स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए। ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं बना लेना जो मेजरेबल ही ना हो, ठीक है ना। और मेजरेबल के बारे में कहा जाता है कि जी एवरीथिंग इज मेजरेबल, ठीक है। जैसे हम कहते हैं खुशी, पहले कहते थे खुशी मेजरेबल नहीं, राइट। कैसे कहेंगे कि यार इसको 10 खुशी है, लेकिन इसको मेजरेबल है, बनाया जा सकता है। क्यों कि हम सर्वे पे ले उसको ले आते हैं, हैप्पी, अनहैप्पी, वेरी हैप्पी, 1 2 3 करके हैं, कितने परसेंट लोग हैप्पी हुए, कितने परसेंट, वो तो उसको किसी ना किसी तरीके गेज किया जा सकता है। सो मेजरेबल होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अटेनेबल होने चाहिए। कोई ऐसी शेखी वो नहीं मारनी कि जी ख्याली बिलाव नहीं पकाने, वो काम, वो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए जो अटेनेबल भी हो, जो हासिल किए जा सके। ये नहीं है कि ऐसी कोई बात करते जो हासिल ही ना की जा सके, मतलब कि खुश करने के लिए, जैसे हमारे यहाँ कह देते जी मैं आपको ये कर दूंगा जी, तारा तोड़ के ला दूंगा, तो बाद में अमरूद नहीं तोड़े जाते दरख्त से, ठीक है ना। रेलेवेंट होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अटेनेबल होने चाहिए, रेलेवेंट होने चाहिए, टाइम बाउंड होने चाहिए, कि उनकी कोई ना कोई एक पता कहता है। ये नहीं है कि यार ये मैंने जो ऑब्जेक्टिव है ना, ये मैंने अचीव करना है, कब करना है ये पता ही नहीं। जैसे हम कहते हैं यार हमारा मंथली क्वालिटी PQI इतना होना चाहिए, ये एक हमारा ऑब्जेक्टिव है, या हमारा RFI रिजेक्शन 2% से नीचे होना चाहिए। मैं एक ऑब्जेक्टिव बनाता हूँ, सपोज मैं कहता हूँ मेरा RFI रिजेक्शन 2% नीचे, कब, क्या पूरे प्रोजेक्ट का, या कब 10 साल का, नहीं, महीने का,
हफ्ते का, कोई उसको टाइम लिमिट दे रही है। जैसे हम कहते हैं कि जी ये चीज़ इतनी होनी चाहिए, कितनी देर में जी, कोई ना कोई टाइम तो रखना है ना। वीकली मॉनिटरिंग करनी है आपने, उसकी मंथली मॉनिटरिंग करनी है या ईयरली करनी है, कुछ भी बड़ा वो टाइम बाउंड होना चाहिए, ठीक है ना। ओपन एंडेड नहीं होना चाहिए कि यार बंदा आप पकड़ ही ना सके, यार आपने तो कहा था ये आपकी RFI रिजेक्शन है टू, हाँ तो ठीक है ना, मैंने कहा था प्रोजेक्ट एंड पे देख लीजिएगा, वो नहीं है, वो उसका कुछ टाइम आपने। तो ये स्मार्ट आपके ऑब्जेक्टिव, जब भी आपने अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं वो आपने देखना है स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अटेनेबल हो, रेलेवेंट हो और टाइम बाउंड हो, ठीक है जी। आपने क्या करना है, वो कहते हैं जी प्लानिंग में आपने पहले तो ये जो यहाँ पे सारा कुछ देखा दुखा था ना, जो आपको लूप होल्स नजर आए थे अपने में, कहता है उनको प्लान करो एड्रेस करने के लिए, और साथ ही वो कहता है अपने क्वालिटी ऑब्जेक्टिव ना, और उनको अचीव करने की प्लानिंग भी दो कि कैसे अचीव करेंगे, ठीक है ना। प्लानिंग ऑफ चेंजेस, अगर कोई चेंजेस आपने लेके आने हैं कि उसको भी प्लान करो, मेरा सिस्टम अगर चेंज करना पड़ेगा तो क्या करेंगे, कैसे मैं चेंज करूँगा। जैसे हम फील्ड कंट्रोल इंजीनियरिंग कंट्रोल प्रोसीजर है ना हमारा, क्या कहते हैं उसे, वो बेसिकली अभी हम चेंज तो नहीं कर रहे ना, लेकिन वो हमारा प्लान है, वो हमने उसको बताया है कि हाउ टू डू इट, वेन एवर इट विल कम वी विल डू लाइक दिस राइट। अच्छा ये प्लानिंग आ गई, आया जी सपोर्ट, ठीक है। सपोर्ट में आपका ये सारे रिसोर्सेज आ जाते हैं, ठीक है।